Hello students, this is Alka Chaudhary. Again welcome you in your English class, and this is Sniper Defense Academy, and we are providing the offline and online sessions to you. So make it fast to join your offline and online classes. So previously we have done article part 1 in which हम लोगों ने इसमें क्या किया था बेटा कि आर्टिकल के उसमें हम लोगों ने देखा था कि वेयर वी हैव टू यूज़ आर्टिकल्स, हम लोग आर्टिकल्स यूज़ कहाँ करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द आर्टिकल्स जो उसके यूजेस का जो बेसिस था उसके अकॉर्डिंग ही हम बताते हैं कि एक्चुअली में आर्टिकल होता क्या है. इन बाय प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, वो डिफाइन किसको करते हैं, हमारे नाउन को डिफाइन करते हैं, राइट कैसे कि वो नाउन को डेफिनेट है या आपका इनडेफिनेट है. नेक्स्ट हमारा उसमें आर्टिकल्स थे, मैंने बाइफरकेट किया था ऑन द यूजेस ऑफ, उनके यूजेस के बेसिस पर ही उसको बाइफरकेट किया था, जिसमें कि आपका डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट की बात की थी. वी हैव लर्न अबाउट द इनडेफिनेट आर्टिकल, दैट इज ए एंड एन था हमारा. अब उसमें भी हमने बता दिया था कि वोवल साउंड्स होती हैं हमारी, तो दैट्स वी आर जस्ट गोइंग विद द एन, एंड इफ वी हैव द कॉन्सोनेंट साउंड वी आर जस्ट गोइंग विद द ए, राइट. तो उसमें हमारा ये नहीं था कि वेदर इट इज़ स्टार्टेड विद द कॉन्सोनेंट साउंड, ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, या हमारा मेन थिंग थी कि हमारा साउंड्स पर ही डिपेंड कर रहा था. कॉन्सोनेंट साउंड हमारी डिपेंड कर रही थी, वोवल साउंड हमारी डिपेंड कर रही थी, नॉट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट और द वोवल. अल्फ़ाबेटिकली हम लोग नहीं उसको रिकग्नाइज कर रहे थे, राइट. सो दिस इज द आर्टिकल पार्ट 2, माई सेकेंड वीडियो ऑन द आर्टिकल्स. सो इसमें हमने बात करेंगे हम लोग डेफिनेट आर्टिकल्स की, राइट. तो डेफिनेट आर्टिकल्स बेटा होता है क्या है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट, जैसे मैंने प्रीवियस में बताया था, आपका इनडेफिनेट क्या था, इनडेफिनेट आर्टिकल था, दैट इज नॉट एनी, दैट इज नॉट सर्टेन, जो सर्टेन नहीं है, डेफिनेट नहीं है. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इन जर्नल सेंस. जर्नल सेंस में हम लोग बात कर रहे थे, लॉजिकली हम उसकी कि कोई भी एनी के सेंस में उसकी यूज़ किया जाता था. तो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में हम लोग बात कर रहे थे ए और एन की. डेफिनेट आर्टिकल जो होता है हमारा, दैट इज हम इसकी बात करते हैं, ये होता है हमारा द, राइट. द को हम किस चीज़ के फॉर्म में आइडेंटिफाई करते हैं, हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं द के रूप में, राइट. अब बात आती है कि यूजेस ऑफ आर्टिकल द की, जो डेफिनेट आर्टिकल है, पहली बात तो हम इसको डेफिनेट कहते क्यों हैं, बिकॉज ये क्या करता है, आपके नाउन को डेफिनेट कर देता है. द वेरी फर्स्ट थिंग जो इसका पहला यूज़ है, दैट इज, मैंने आपको ए और एन के में बताया था, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन द फर्स्ट टाइम, एट द फर्स्ट टाइम हम किसी की बात कर रहे हैं, हम वहाँ ए की बात करते हैं, ठीक है. जब रेगुलरली अगेन इन द सेकेंड फॉर्म हम उसको बात कर रहे हैं, किसी चीज़ की दोबारा से सेम थिंग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हैं. आई जस्ट हैव द एग्जाम्पल. सपोज मैंने कुछ दिन आपको एग्जाम्पल बताया था, दैट इज a cat, sorry, just have the another color. A cat was sitting on the wall. ठीक है बेटा, यहाँ ध्यान देखिएगा, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अ का, राइट, बिकॉज मैंने उस कैट की बात क्या की है, फर्स्ट टाइम बात की है, दैट इज आई मैंशन द कैट फर्स्ट टाइम. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कैट, सेम कैट की बात मैं दोबारा सेंटेंस में बात करती हूँ, तो अगेन मैं उसको क्या कहूँगी, द कैट इज ब्लैक इन कलर, ब्लैक इन कलर, राइट. अब देखिए यहाँ पे सेकंड वाले में मैंने जस्ट यूज द यूज़ किया है, बिकॉज मैंने डेफिनेट किसको कर दिया है, मैं किस कैट की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम कैट दैट इज सिटिंग ऑन द वॉल, जो वॉल के ऊपर बैठी हुई है, दैट्स वाई इट इज़ द. यहाँ पर सेकंड वाले में मैंने द इसीलिए यूज़ किया है. तो ये फर्स्ट टाइम हम किसी चीज़ की बात करते हैं, वी आर मैंशनिंग द नाउन इन द वेरी फर्स्ट टाइम, दिस इज अ, and we are just talking about the same noun in the second time, we are mentioning it in the second time, that is the, right. तो this is the हमारा ये first rule ही हमारा ये कहता है कि when we talk of a particular person or a thing as already mentioned means कि first time मैंने इसको यहाँ पे mention कर दिया है, आपका अ कैट वाले में mentioned है, known और under discussions, या कि आप उसके बारे में known हो. known कैसे हो आप इसके बारे में, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि मैम इज टॉकिंग अबाउट द कैट दैट इज सिटिंग ऑन द वॉल. तो ये हमारा ऑलरेडी मैंशनड है. इस मैंशन को जब सेकेंड टाइम मैंने इसकी बात की है, अगेन आई स्टार्टेड विद द, राइट. आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल.
अब सेकंड जो बात करते हैं, जो हमारा सेकंड रूल है, हमारा दा जो यूज़ होता है, देखिए बेटा वैसे तो हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन से पहले नहीं यूज़ किया जाता है कोई भी आर्टिकल, बट जो आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, आपके न्यूज़पेपर्स के नेम होते हैं, आपकी मैगजीन्स के नेम होते हैं, आपके ओशियंस के नेम हैं, स्पेशली हम बात करें कि जो यूनिक चीज़ें होती हैं इन दिस वर्ल्ड, द यूनिक चीज़ें हैं, आपकी बुक्स हैं जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं, द नेम ऑफ द बुक्स, द पर्टिकुलर नेम, प्रॉपर नाउन में वहाँ की बात कर रही हूँ, आपकी आप कह सकते हो रिलीजियस बुक्स हो गई, आपकी डेजर्ट्स के नेम हो गए, ऑल दीज आर इंक्लूडेड। ये सो ऑन काफ़ी लंबा है, आप माउंटेन्स रेंजेस की बात करेंगे, आप किस किस चीज़ की बात करें, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में हमारा क्या आ जाता है, द ताज, राइट आप और भी कोई लिख सकते हो, द ताज हो गया, आप उसके बाद कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग ले सकते हो, द एफिल टावर, राइट। अब हमने बात की माउंटेन रेंजेस की बात की है, माउंटेन रेंजेस में आपकी कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, आप कह सकते हैं हिमालयास, ये माउंटेन रेंज है आपकी, बट एक चीज़ का यहाँ डिफ्रेंशिएशन याद रखिएगा बेटा कि माउंटेन रेंज एंड द माउंटेन पीक इज़ अ डिफरेंट थिंग। बच्चे द एवरेस्ट नहीं होता, एक्चुअली एवरेस्ट क्या है, एक पीक का नेम है, नॉट दैट्स नॉट अ माउंटेन रेंज, ये माउंटेन रेंज नहीं है। माउंट अबू जो है दैट इज़ ऑल्सो आपकी अरावली जो है, ये भी सब क्या है, ये एक पीक है। जो रेंजेस होंगी आपकी, जो माउंटेन रेंजेस जैसे हिमालयाज है, आप उसकी हिमालयाज की बात कर सकते हो। हिमालयस की आपने बात कर दी, आप डेजर्ट्स की बात कर सकते हो, डेजर्ट्स, द सहारा डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट इज ऑल्सो देयर। डेजर्ट्स की बात कर दी हमने ओशंस की बात कर दी, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल, हमने बात की ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की हम लोग बात करते हैं, द अंडमान एंड निकोबार, हम बात कर सकते हैं बुक्स की बात कर सकते हैं, द रामायण, द गीता, द महाभारत, राइट। तो ये हमारे क्या है, कुछ स्पेसिफिक जो प्रॉपर नाउन है, हम इनको किससे यूज़ करते हैं, दा से करते हैं, बिकॉज दे आर द यूनिक। आप प्लैनेट्स की बात कर लीजिए, वो यूनिक है, जो चीज़ इस यूनिवर्स में एक ही है, द सन हम लोग बोलते हैं, द मून हम लोग बोलते हैं, द अर्थ बोलते हैं, राइट, बिकॉज दे आर द यूनिक, नो वन इज अदर, अर्थ नहीं है दूसरा मून नहीं है हमारे पास, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग। मैगजीन्स के नाम से पहले आप कर सकते हो द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर के नाम से पहले आप लोग यूज़ करते हो द हिंदुस्तान टाइम्स, राइट, द हिंदूज, आप ऐसी सो ऑन, ये एक आपकी सीरीज बन जाती है जिसमें आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, नेम ऑफ द माउंटेन रेंजेस आपका हो गया, आपके रिलीजियस बुक्स के नेम हो गए, आपकी मैगजीन्स के नेम हो गए, आपके डेजर्ट्स के नेम हो गए, आपके ओशियंस के नेम हो गए, आपके प्लैनेट्स के हो गए। देखिए, और जो हमारा कंट्रीज़ के नेम से पहले नहीं होता है, बट एक बार हम जो अब कलेक्टिवली बात करते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आप कलेक्टिवली हमारा द आपका सोवियत रूस का आता है, तो ये सारी चीज़ें इनसे पहले जो यूनाइटी में काम करती हैं, जिनके पास द किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम, इनसे पहले आप द का यूज़ करते हो। दीज आर सम एक्सेप्शंस फॉर दैट। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, थर्ड हमारा आता है जब सिंगुलर नाउन किसी भी एक क्लास को एक्सप्रेस कर रहा है, मीन्स आपका हमारा कोई भी एक नाउन हम लोग ले सकते हैं, वेदर इट इज़ आपका क्या हो सकता है, आपका एनिमल भी हो सकता है, वेदर इट इज़ योर पर्सन भी हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसकी बात कर सकते हैं आप लोग, राइट। द लायन is known as king of the forest.
राइट। अब देखिए यहाँ मैंने द का यूज़ किया है, द डॉग। अब यहाँ द डॉग से मैंने पूरे, ये डॉग क्या है, किसी एक स्पेसिफिक डॉग की बात नहीं की जा रही है, इट इज़ रिजेंबलिंग, ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी होल क्लास को। मीन्स जो पूरे डॉग्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज अ फेथफुल एनिमल। लायन की बात की, सेम थिंग, पूरे जो लायंस होते हैं दे आर कंसिडर्ड, दे आर, हम उसको कैसे मानते हैं, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी क्लास को, दे आर नोन एज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, राइट। सेकेंड हमारा आता है, अब हम बात करते हैं कोई भी एडजेक्टिव है जो किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। द रिच पीपल, देखिए पीपल हमारा नाउन है, राइट। रिच क्या है, हमने इसमें एडजेक्टिव एड ऑन किया है, तो प्रॉपर नाउन से पहले तो हमारा द नहीं है, हम लोग कर रहे हैं किसी नेम से पहले, पर्सन के नेम से पहले, बट यहाँ पे हमने बात की है एडजेक्टिव की। द रिच पीपल, अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो द रिच पीपल should help the poor people, आप इसको इस तरीके से कह सकते हो, राइट। देखिए द रिच इज डिनोटिंग, ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, आपका एक एडजेक्टिव है जो एक क्लास को डिनोट कर रहा है। किस क्लास को, हमारे यहाँ पे सोसाइटी में वी आर कंसिडरिंग द पुअर पीपल एंड द रिच पीपल, तो द रिच पीपल वी आर कंसिडरिंग हियर एज एन एडजेक्टिव एंड हियर वी हैव द पुअर पीपल। तो बोथ आर रिप्रेजेंटिंग, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सोसाइटी के क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट्स वाई वी हैव यूज, इस एडजेक्टिव के साथ में हमने क्या यूज़ किया है, द को यूज़ किया है, राइट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्रीज जो होती है बेटा, उनके साथ में हमेशा आपका क्या आता है, द का यूज़ होता है। कंपैरेटिव डिग्री दो तरीके से यूज़ होती है, एक आता है हमारा डबल कंपैरिजन आता है, एक हमारा आता है इन्वर्स में भी चलता है, और एक नॉर्मली हम किसी के साथ में कंपेयर कर रहे होते हैं तब वो हमारी चीज़ें चलती हैं। कंपैरिजन मीन्स, अब इसमें देखिएगा, द फर्स्ट है हमारा एग्जाम्पल आई हैव जस्ट टेकन, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़। अब यहाँ पे जितना हायर, ये इन्वर्स की बात की गई है, हायर इफ़ यू आर जस्ट, आप चढ़ते हो, चढ़ाई चढ़ते हो, हम लोग कहीं भी जाते हैं माउंटेन आप पे जो जाते हैं, तो हायर यू गो, जितना हम ऊपर जाते जाते हैं जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है दैट गोज डाउन, वो क्या होता है, वो ठंडा होता चला जाता है। तो इन्वर्सली इसमें क्या है, द कोल्डर, दिस इज कॉल्ड द डबल कंपैरेटिव डिग्री। आप कह सकते हो कि डबल कंपैरेटिव डिग्री एक ही सेंटेंस में यूज हुई है, राइट। द हायर यू गो कमा द कोल्डर इट इज। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, मोर, इट्स ऑल्सो कंपैरेटिव डिग्री, वी आर जस्ट यूजिंग मोर हेयर। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, द हायर, अब क्या आएगा, हायर योर बिल विल बी। तो दोनों चीज़ क्या हो गई, ये क्या होगी, प्रोपोर्शनल हो गई, कि अपने हमने जितना ज़्यादा हमने क्या यूज़ किया, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया है, उतना ही हमारा क्या चीज़ हो गया, ये हायर में चला गया है बिल, राइट। तो दिस इज द कंपैरेटिव डिग्री विद डबल कंपैरिजन की बात की गई, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है। अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। एज यू ऑल नो भाई, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है जो सुपर, आप बेस्ट की बात करते हो। सुपरलेटिव में कि यू आर द ओनली वन हु इज द एट टॉप, किसी भी फील्ड में आप हो सकते हो। सपोज मैंने कहा, एग्जाम्पल मैं लिख सकती हूँ, ही इज द बेस्ट पर्सन in his family, right। मैंने बात की, he is the best person in his family, मीन्स मैंने क्या बोल दिया कि उसकी फैमिली में none other than him, उसके अलावा कोई भी इतना अच्छा नहीं है, मतलब इज द पर्सनैलिटी जो इसकी वो बेस्ट है इन एनी एस्पेक्ट। आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल और ले सकती हूँ, Sunita is the best listener, the best student, आप कह सकते हो, राइट। आप अपने पीएम का ले सकते हो, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द बेस्ट पीएम, आप बेस्ट पीएम कह सकते हो, द स्ट्रॉन्गेस्ट पीएम इन आवर कंट्री, जो अब तक के टिल नाउ हमारी अब तक के रहे, तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। आपकी जो मोस्ट ऑफ द सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं वो EST से एंड होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, वेल्दिएस्ट हो गया, आप रिचेस्ट बोल दीजिए। तो ऑल द सुपरलेटिव डिग्रीज हैव कैरी, वो किस चीज़ को कैरी करती हैं, आर्टिकल द को कैरी करती हैं, राइट। नेक्स्ट अगर मैंने कंपैरिजन की भी बात की थी, आई टोल्ड यू अबाउट कि डबल कंपैरिजन डिग्री हमारा हो गया, डबल कंपैरिजन हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो गया और आपका प्रोपोर्शनल भी हो गया। इफ़ वी आर कंपेयरिंग टू पर्सन्स, उसमें भी हमारा कंपेयर आता है,
फॉर एग्जाम्पल शी इज़ द वीकर ऑफ द 2 सिस्टर्स, यहाँ हमने 2 सिस्टर्स का कंपैरिजन कर दिया है, मीन्स उसमें जो हमारा शी है, शी इज़ वीकर, वो क्या है, जो अपनी दोनों सिस्टर्स हैं उनमें से वो वीकर है, कमज़ोर है, तो दिस इज़ द कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन्स। सो हमारा सुपरलेटिव डिग्री, यू जस्ट नो कि सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग 3 तरीके से यूज़ कर रहे थे, विद किसके, प्रोपोर्शनल के फॉर्म में यूज़ कर रहे थे, इनवर्स के फॉर्म में यूज़ कर रहे थे, एंड द पर्सन्स, कोई भी 2 चीज़ों के बारे में कर रहे थे, राइट। कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा होता है बिफोर कार्डिनल पॉइंट्स एंड ऑर्डिनल्स। देखिए बेटा, सबसे पहले एक चीज़ यहाँ देख लीजिएगा, बिफोर कार्डिनल पॉइंट्स की बात की गई है, यहाँ पे डायरेक्शंस की बात की गई है। कार्डिनल पॉइंट्स से मतलब है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट। जो ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं हमारे, दे शोज द स्टेट, पोजीशन को शो करते हैं। कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं ही द सन राइजेस, आप लोग कह सकते हो द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहां पर द ईस्ट इट्स अ कार्डिनल पॉइंट, राइट। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द वेस्ट इज अ कार्डिनल पॉइंट्स। ऑर्डिनल्स की बात अगर मैं करूं तो द फर्स्ट, आप बात कर सकते हो द फर्स्ट पोजीशन, द सेकेंड पोजीशन, द थर्ड, तो ये आपकी पोजीशन जो डिनोट्स करते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड द ऑर्डिनल्स नंबर। बिफोर यूजिंग द ऑर्डिनल्स नंबर वी आर जस्ट गोइंग टू यूज, वी हैव टू यूज आर्टिकल द। आपके ऑर्डिनल से पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा बनता है बिफोर लैंग्वेज टू सिग्निफाई नेशनैलिटी। लैंग्वेज से पहले देखिए बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई जस्ट टेल यू कि लैंग्वेज टू सिग्निफाई द नेशनैलिटी, हम लोग लैंग्वेज से पहले हम लोग नहीं यूज़ करते हैं द, लेकिन अगर जब हमारे लैंग्वेज है वही हमारी नेशनैलिटी को डिनोट कर रहा है। फॉर एग्जांपल चाइनीज़, इट्स अ लैंग्वेज, लेकिन अगर मैं चाइनीज़ को बात करूं, द चाइनीज़, या आप जापानीज़ की बात कर दीजिए, आर हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पे जो चाइनीज़ है ये उनकी नेशनैलिटी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। द फ्रेंच की बात कर दीजिए, यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, फ्रेंच नेशनैलिटी की बात कर रही हूँ। द फ्रेंच आर ऑनेस्ट, ठीक है। व्हेन योर लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटिंग द नेशनैलिटी ऑफ, ठीक है, तो जो नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज आपका, वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है बिफोर अ नाउन क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव। अभी मैंने बताया, एक तो हमारा होता था कि जो क्लास को डिनोट कर रहा है, राइट, एक होता है द फॉर्मर प्रेसिडेंट। अब मैंने प्रेसिडेंट की बात की, प्रेसिडेंट से पहले मैंने यूज़ किया, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ओके, देखिए द फॉर्मर प्रेसिडेंट, द फॉर्मर just hold on. The former president was an honest person. राइट, हम लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, प्रेसिडेंट इट्स अ नाउन है हमारा, इससे पहले मैंने क्या यूज़ किया है, फॉर्मर यूज़ किया है, राइट। तो फॉर्मर एक एडजेक्टिव है जो किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो जब किसी नाउन को कोई एक एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा द इमोर्टल शेक्सपियर, ठीक है। इमोर्टल शेक्सपियर मीन्स कि जो अमर वाली बात होती है, वहाँ पे शेक्सपियर को हम लोगों ने इमोर्टल से कर दिया है। हम कहते हैं अशोका द ग्रेट अशोका, तो द ग्रेट अशोका, अशोका इज द प्रॉपर नाउन है, उससे पहले हमने ग्रेट यूज़ किया, ग्रेट इज एडजेक्टिव फॉर अशोका, एंड ग्रेट से पहले मैंने क्या यूज़ किया, द यूज़ कर दिया। तो इफ़ योर प्रॉपर नाउन इज बिफोर, सॉरी, इफ़ योर प्रोनाउन है आपका और प्रोनाउन से पहले आप, सॉरी, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले आप एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हो उसको क्वालिफाई करने के लिए, तो बिफोर दैट वी आर जस्ट गोइंग टू यूज़, आप क्या करोगे, द आर्टिकल को यूज़ करोगे, राइट। कम टू द नेक्स्ट, When two nouns are used for the same person। देखिए बेटा, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होता है कि हम एक ही इंसान की बात कर रहे हैं। सपोज हमने किसी एक की ही बात की है और उस पर्सन के अंदर 2 क्वालिटीज़ हैं,
टू प्रोनाउंस आर यूज फॉर अ सेम पर्सन। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, एक आदमी की बात कर रहे हैं। सपोज मैंने कहा मिस्टर नरेंद्र मोदी, आप बात कर सकते हो मिस्टर नरेंद्र मोदी, आप उसके लिए क्या किया, मिस्टर द ऑनेस्ट एंड द स्मार्ट कह सकते हो, द ऑनेस्ट। देखिए मैम ये एग्जाम्पल है आपका, द ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब देखिए द ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर, बात किसकी की गई है, प्राइम मिनिस्टर की। एक ही इंसान है, दो नाउन मैंने किसके लिए यूज़ किए हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए यूज़ किए, और दोनों नाउन क्या है आपके, ऑनेस्ट है और इंटेलिजेंट है। ठीक है, एक ही इंसान के लिए जब हम दो चीज़ें यूज़ कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आप इसमें हम लोग दा यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है यूज्ड विद सम, सेम, होल, ऑल एंड द बोथ। बोथ, ये जो फोर आपके एडजेक्टिव्स हैं इनके साथ में भी हमारा दा का यूज़ नेसेसरी है। देखिए मैंने कहा he gave me the same book, right? The whole class was absent, राइट। ऑल की बात, बोथ आज देख लीजिएगा, ठीक है। बोथ ऑफ द ब्रदर्स आर डिसऑनेस्ट, राइट। यहाँ पे देखिए अब सेम के लिए मैंने बात की, सेम होता है ही गेव मी द सेम बुक, सेम के साथ में आई जस्ट यूज द का यूज़ किया है मैंने। अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट वाले की बात की, मैंने कहा द होल के साथ में आई हैव जस्ट यूज द, बोथ के साथ में भी हमने ये यूज़ किया है, द का यूज़ किया है। ऑल द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी पेट्राइट, आर वेरी इंटेलिजेंट, इस तरीके से ऑल के साथ में भी आपका द का यूज़ होता है, राइट। दीज आर द रूल्स। नेक्स्ट आपकी बात करती है बिफोर प्रॉपर नाउन फॉर द सेक ऑफ द कंपैरिजन। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया आपको, वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, बट सेम चीज़ अब मैं यहाँ क्या कह रही हूँ कि वी कैन यूज द आर्टिकल बिफोर द प्रॉपर नाउन। अब उसको हम किस में यूज़ करते हैं, व्हेन वी आर जस्ट हैविंग द कंपैरिजन बिटवीन टू प्रॉपर नाउन्स, राइट। कैसे करते हैं, सपोज मैंने आपको प्रीवियसली एक एग्जांपल अभी बता देती हूँ, आपको पहले भी बताया था कि जब हम लोग कहते हैं कि अगर हमने कहा सूरदास इज़ द मिल्टन ऑफ इंडिया, अब मैंने किस किस का कंपैरिजन किया है, देखिए सूरदास का किया है और मिल्टन है, बोथ आर द पोइट्स हैं, एक हमारे इंडिया के हैं, एक क्या है आपके फॉरेन के हैं, तो मिल्टन भी पोइट है, मैंने यहाँ दोनों का कंपैरिजन किया है। तो अगर हम कहें कि सूरदास क्या है, कि इंडिया के मिल्टन हैं, ही इज़ एज फेमस, ही इज़, उसकी जो टेक्निक्स हैं, जो उनकी राइटिंग स्किल्स है, दैट इज सेम रिलेटेड टू द मिल्टन। तो जब हम दो प्रॉपर नाउन को कंपैरिजन करते हैं तो तब हमारा वहाँ पे क्या आता है, द का यूज़ होता है, अदरवाइज आपके प्रॉपर नाउन से पहले नहीं यूज़ होता है। देखिए जैसे मैंने कहा सूरदास, I think it's not visible. Surdas is the Milton of India. यहाँ कंपैरिजन कर सकते हैं, आप किसी को भी ले सकते हो, माई ब्रदर इज द, आप कंपेयर कर रहे हो अपने ब्रदर को, मीन्स ही इज द, आप बोल सकते हो विराट ऑफ
आवर सोसाइटी। मीन्स आपका भाई जो है वो इतना अच्छा प्लेयर है कि उसको विराट से कंपैरिजन किया जाता है आपके सोसाइटी में, राइट। तो व्हेन वी आर कंपैरिजिंग टू प्रॉपर नाउन्स दैट टाइम वी आर जस्ट गोइंग टू यूज द आर्टिकल बिफोर द कंपैरिजन, जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो उसके लिए। नेक्स्ट आता है बिफोर द डेट, जो हमारी डेट्स होती हैं, द 10th of May, द 6th of July, वट एवर द डेट इज, बिफोर द डेट यू आर जस्ट गोइंग टू यूज द, जैसे द 4th June, 5th May, राइट। डायनेस्टीज़ की हम बात करते हैं। डायनेस्टीज़ के नेम से पहले द मुगल एम्पायर, आप मुगल, द गुप्ता डायनेस्टीज़, आपकी जितनी भी डायनेस्टीज़ आई हैं उनके नाम से पहले भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है डे के नेम से पहले द संडे, द मंडे, द ट्यूसडे, बिकॉज वी आर द, ये क्या है आपके, आप लोग इनको स्पेसिफाई कर रहे हो, आप इनको डेफिनेट कर देते हो। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ आप लेते हो, आई जस्ट वेंट टू द मार्केट ऑन द संडे, संडे को आई जस्ट यूजुअली गो टू द मार्केट ऑन द संडे, तो डे से पहले आपका आ गया। नेम ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, द नेवी, द आर्मी, द आपकी द एयर फोर्स, इनके आर्म्ड फोर्सेस के नेम से पहले भी आप क्या लगाते हो, द लगाते हो। नेक्स्ट आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे होते हैं, द गिटार, द हारमोनियम, द फ्लूट, जो भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे पहले आप द लगाते हो, राइट। स्पोर्ट्स ट्रॉफीज और या स्पोर्ट्स कप्स जो आपके होते हैं, द विंबलडन टेनिस आप कहते हो, द रणजी ट्रॉफी, या आपका द ध्यानचंद ट्रॉफी, तो जितनी भी आपकी द वर्ल्ड कप, तो वो जो ट्रॉफीज स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती हैं उसमें भी आप लोग जस्ट क्या यूज़ करते हो, दा का यूज़ करते हो। नेक्स्ट आपकी ट्रॉफीज़ की बात हो गई, स्पोर्ट्स की बात हो गई। यहाँ पर आपके कुछ बॉडी पार्ट्स भी होते हैं। नेक्स्ट में आता है जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं उनके साथ भी आपका क्या यूज़ होता है, द का यूज़ होता है। वी आर जस्ट विद पॉजेसिव प्रोनाउन आप उसके लिए यूज़ ना करके बॉडी पार्ट्स के साथ भी आप क्या यूज़ कर सकते हो, द। ही हिट मी ऑन द बैक, आप कह सकते हो ही हिट मी ऑन द हेड, तो यहाँ पे ऑन माई हेड ना कह के आपने क्या यूज़ कर दिया, ऑन द हेड यूज़ किया। इट मीन्स आप जस्ट टॉकिंग अबाउट योर हेड। बिफोर कास्ट एंड कम्युनिटीज़ की बात कर सकते हैं, द शर्मास, द राजपूत्स, द आर्यंस, ये आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। द राजपूत्स आप ले लीजिए, द राजपूत्स आर ब्रेव, राइट। आप इस तरीके से बात कर सकते हो। आप कह सकते हो द मराठास आर ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, एनी एडजेक्टिव आप उनके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप किसी कास्ट की, किसी कम्युनिटी की बात करते हो, दैट टाइम यू आर जस्ट गोइंग टू यूज आर्टिकल द, उसको डिफिनेट कर देते हो। बिफोर कॉमन नाउन टू गिव इट इन द सेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए कॉमन नाउन होता है हमारा जज है। अब यहाँ एग्जाम्पल देखिएगा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि कॉमन नाउन है हमारा जज है। अब जज को कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, यहाँ जो जज यूज हुआ है, द जज इन हिम, यहाँ जस्टिस के लिए यूज हुआ है। यहाँ कॉमन नाउन जो है इसको हमने क्या काम किया है कि इन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्म में यूज करता है। मीन्स कि द जज इन हिम का मतलब है कि उसके अंदर जस्टिस की फीलिंग होती है। ही जस्ट गिव द जस्टिस टू ईच एंड एवरीवन। वो उसकी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वालिटीज को, उसकी क्वालिटीज को बता रहा है, नॉट एज अ कॉमन नाउन। माई मदर वॉज बॉर्न इन हर व्हेन, अ मदर वॉज बॉर्न इन हर व्हेन शी सॉ द बेबी। अब अ मदर जो है यहाँ पे जो यूज़ हुआ है ये मदरहुड के लिए यूज़ हुआ है। मीन्स कि अगर उसने किसी छोटे बच्चे को देखा तो उसके अंदर एक मदरहुड की जो फीलिंग हुई थी, इट स्टार्टेड टू जनरेट इन हर। उसमें जो एक मदरहुड की फीलिंग क्या थी वो जनरेट हो गई, उसको वो फीलिंग आई कि भाई किसी बच्चे को देखे फील किया कि जैसे मदरहुड होता है कि वो एक लव, एक अफेक्शन उस बच्चे के लिए आया। So this is for today and we just proceed in the same topic in the next video. So have a nice day. See you soon in the next video. Thank you.